वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आप इसमें पहले क्वेश्चन देखिए। इसका साइंस में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे क्या, तो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, ठीक है। जिसमें ये क्वेश्चन हम लोग संतुलित करके देखने वाले हैं कि बैलेंस संतुलित समीकरण करें, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना है, जिसमें ये क्वेश्चन है, 4 टोटल क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग कि ये समीकरण संतुलित कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ इधर उधर किए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि HNO3 प्लस में CaOH का ट्वाइस बोलें फिर होल टू बोलें, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद ये है कैल्शियम नाइट्रेट, और इधर हो गया आपका H2O, ठीक है। ये हम लोगों का क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया है, मतलब ये रिएक्शन दिया है। आपको इसको संतुलित करके बताना है। कैसे हम करेंगे संतुलित, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ क्या कीजिए आप, ये यहाँ थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। ये यहाँ आपका पहले इसको लिखिए कि इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो ये हाइड्रोजन 1 है, तो इसको 1 लिखिए। फिर नाइट्रोजन कितना है इसमें, तो नाइट्रोजन भी 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 3 है। ये हम पहले इसको लिख लिए। संतुलित करना है, मतलब इधर जितना हाइड्रोजन होगा उतना इधर होना चाहिए, इधर जितना ऑक्सीजन होगा उधर, इधर भी उतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए। ये हम लोगों का होता है संतुलित। संतुलित का मतलब क्या है, एक तरफ यदि हम 100 ग्राम का बटखरा लगाए हुए हैं, ठीक है, 100 ग्राम का बटखरा दिए, तो इधर भी 100 ग्राम कुछ तोल के देंगे। यदि बराबर हो जाता है तो उसको संतुलित करना कहा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसमें करने वाले हैं। इसमें क्या, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन इसमें देखिए ऑक्सीजन होल 2 है, मतलब ये ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 3 दूना 6 नहीं करना है, नाइट्रोजन सिर्फ 2 है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा सिर्फ 2। ऑक्सीजन 3 है और इसका होल 2 फिर, तो 3 दूना 6, मतलब ऑक्सीजन आपका हो गया 6। तो इस तरह करके ये आपका, फिर यहाँ हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। तो हम लोग इसको संतुलित कैसे करेंगे, पहले इसको तो इस तरह करके लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इसको संतुलित कैसे करना है, यहाँ देखिए आप, इसमें यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। इस दोनों के इस तरफ उस तरफ आपको देखना है मिलाने के लिए। यहाँ हाइड्रोजन 2 है आपका, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। इस तरह करके मतलब पूरा ये बिखरा हुआ है, इसको एक जगह और कैसे सबको समान करें। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, मतलब इसको यदि हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन वाला देख लिए, तो 2 से यदि गुना कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो जाएगा। इस तरह करके सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 3 दूना 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, ये हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गया। अब नाइट्रोजन भी यहाँ 2 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, 3 दूना 6 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 6 है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 6 वाला तो मिल गया, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी 1 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ 1 था तो ये 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ 2 गुना करेंगे 2 होगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब 4 हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 भी है। अब टोटल इस तरह करके हम लोग का कंप्लीट हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो आप लोग गिन लिया कीजिए। इसमें 2 हाइड्रोजन हुआ, इधर भी 2 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और कहीं 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ एक ही तरफ 2 हाइड्रोजन था, 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ। N जो है नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 है और इधर 6 है और यहाँ 2 है, 8 है। इधर भी 2 है और 3 दूना 6 करके ये 2, 8 हो गया। इस तरह करके आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आप कितना समझिएगा। तो ये NaOH है, प्लस में ये H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, फिर Na2SO4 है, उसके बाद H2O जल है, ठीक है। इसमें सोडियम, ये Na एक जगह रहेगा, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन कर देना फिर ये का कोई एलिमेंट होता ही नहीं,
तो ये N ये होगा जो 1 है, और ये ऑक्सीजन होगा 1 और हाइड्रोजन होगा 1। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2 होगा, S1 होगा, या फिर SO4 आप कर दीजिए, इसमें SO4 1 है, इधर भी SO4 है, तो ये Na यहाँ 2 है, SO4 कितना है तो 4 है, SO4 इधर भी 1 है, SO4 का ले लिए तो पूरा ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों में 1 है, ये तो बराबर हो गया आपका, ठीक है, ये बराबर हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये दोनों बराबर है। नाइट्रोजन सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम यहाँ 1 है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए आप, 2 से गुना कर देंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसको भी 2 करना है, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ से 2, 4 टोटल, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 था और यहाँ 2 होगा, 4 4 यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। सोडियम 2 है, यहाँ भी 2 हो गया, मतलब ये रिएक्शन आपका संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, प्लस में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, और प्लस में, प्लस नहीं है फिर ये AgCl है, प्लस में NaNO3। इसको फिर उसी तरह करना है, लिख लीजिए पहले। N ये यहाँ कितना है 1 है, ठीक है, ये 1 है, फिर Cl कितना है तो 1 है, सोडियम भी 1, क्लोरीन भी 1, Ag भी 1 है, और NO3 इधर भी है तो NO3 उधर भी है, तो NO3 1 है, ये Ag यहाँ 1 है, Cl भी 1 है, ठीक है, सोडियम यहाँ 1 है और NO3 1 है, NO3 1 है, 1 है, Ag सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, ठीक है, इधर वाला और इधर वाला देखना है इसमें दोनों तरफ, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ 1 है, चांदी मिल गया, नाइट्रेट मिल गया, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन भी 1 है, ठीक है। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं कि सब जो है एक ये मतलब सेम ही है, इसमें कुछ और अलग किसी में भी ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये संतुलित पहले से ही है, ये संतुलित है, इसको संतुलित नहीं करना है, ये संतुलित पहले से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, BaCl2, ये BaCl2 है, प्लस में ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, और फिर ये बेरिलियम सल्फेट BaSO4 है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। ये देखिए आप, तो इसमें क्या होगा, सेम उसी तरह आपको पहले लिख के देख लेना, ये 1 है, ये 2 है, क्लोरीन 2 है, H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है, और सल्फेट जो है वो 1 है, ये सानी कि 4 लगा देना, SO4 इसमें आ गया है तो 1 है। फिर इसके बाद ये B ये कितना है 1 है, सल्फेट भी क्या है 1 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H कितना है तो 1 है, क्लोरीन में C अलग नहीं कर देना, क्लोरीन आएगा, ये भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, मिल गया, बेरिलियम 1 है, बेरिलियम 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1, यहाँ सिर्फ 2 लगा दीजिए, आपका काम हो गया। और एक चीज़ देखिए इसमें, जैसे थोड़ा सा इसमें क्या कि ऊपर इसमें नेम चेंज किया, जैसे यहाँ 2 लगाए और एक यहाँ 2 लगाए, तो इसमें यहाँ इसका 2 लग जाएगा, इसमें लगाना भूल गया, तो यहाँ इसका ये 2 लग जाएगा, ठीक है, 2 लगा दिएगा उसमें, यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा, उसके बाद यहाँ एक 2 लगा यहाँ, तो इसको यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 लगा दिए, और इसको ऊपर में यहाँ 2 लगा दीजिए, संतुलित हो गया। उसके बाद नीचे इसमें तो संतुलित ही था, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, और इससे नीचे में अभी यहाँ क्या किया, सिर्फ इस जगह 2 लगाना है एक, तो ये 2 लगा दिया। इस तरह करके आप लोगों का जो है टोटल का टोटल 4 दिया हुआ था, समीकरण संतुलित करें तो सभी क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।